बिहार पुलिस का प्योर ताजा क्वेश्चन जो हम पीछे किए थे, एक से लेकर के 3 क्वेश्चन तक, और हम आगे करेंगे फिर 1 से 3 क्वेश्चन तक, यानी कि एक ही शिफ्ट का क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं कि मैथ का क्वेश्चन बिहार कांस्टेबल में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं बोस। तो आज जो है ना, एक शिफ्ट का पूरी तरीका से क्वेश्चन हो जाएगा अच्छी तरीका से। और बात ये आता है कि एक लड़का कॉल करके पूछ रहा था कि सर ये किस जिला का क्वेश्चन है, जो लगभग आप जो कोई कैंडिडेट कर वैशाली जिला का उसका सेंटर होगा ना, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का 100% उसका मिल सकता है। हम ये कह सकते हैं, हम ये ऑथेंटिक नहीं कह सकते, लेकिन ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये वैशाली जिला का है, जिसके अनुसार से है क्वेश्चन जो दिया हुआ था जो। और हम किसी न किसी तरीका से हम देखे थे इसके कमेंट के अनुसार से, तो लगा कि ना वैशाली जिला का है। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला नंबर 1, यानी कि पहला क्वेश्चन देखो बोस। क्वेश्चन में कराया कि 72,000 रुपया की एक निश्चित राशि को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि 2880 रुपया दिया हुआ है। तो कराया कि वार्षिक दर बताइए। इसका मतलब क्या है ना कि आपको रेट परसेंटेज निकालना, ये बात को ध्यान रखिए। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, CI माइनस SI करके क्वेश्चन आए, तो आप उस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, ब्याज और मूलधन का पहले रेशियो निकालो। तो आपको दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है देखो, तो हम कह सकते हैं 2880 रुपया दिया हुआ है। और है मेरे दोस्त मूलधन कितना, तो आपको दिया हुआ है कितना, तो 72,000 मूलधन दिया हुआ। बात ये आता है, इसका पहले रेशियो निकाला जाए बोस। तो रेशियो निकालेंगे, ये कटेगा जनाब, कटेगा कि ना। ऊपर नीचे मेरे दोस्त जानते हैं कितना से कट रहा है, जो 8 से कट रहा है, तो ये बंदा कट जाएगा 9 8 72, यानी कि 900 रुपया। ये मेरे दोस्त 8 से कटता, 8 या 24, 28 से 24 जाएगा, 4 बचेगा, 48 हो जाएगा। 8 क्या 48 होता है। अगर हम इसको काटे 36 को ना, तो 36 भी कट रहा है, देखो ध्यान से। ये मेरे दोस्त 100 से जाएगा 9 बार में, ये मेरे भाई 4 से जाएगा कितना, 9 बार में 36। ये कट जाएगा बोस 4 से कितना, 100, यानी कि कितना 25 बार में। मतलब इसका रेशियो आया कितना, तो 1 बटे मेरे दोस्त कितना 25 आया है। जिसका जितना रेशियो आया ना, उसका मेरे दोस्त रूट निकालिए, वर्गमूल। बात ये आता है। अब वर्गमूल निकालने के बाद परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना। सिंपल सा क्वेश्चन है बोस। कितना लड़का करता है इसमें क्या ना कि पहले साधारण ब्याज निकालेगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा, उसका अंतर निकालेगा। गलत बात नहीं है। आपको पता है कि इसका रूट निकालेंगे तो 1/5 आएगा बोस। इसको मेरे दोस्त परसेंटेज निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ता है बस। ये मेरे दोस्त कट जाएगा कितना से, 20%। ये 20% जो आया मेरे दोस्त, आपको आया जानते हैं क्या, आर बराबर होगा बोस कितना, तो 20%। हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो सकते हैं, तो बी हो सकते हैं। बात ये आता है। तो आप क्वेश्चन को ये इस तरीका से समझो कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अगर डिफरेंस दिया हुआ है, रेट उसका, यानी कि इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम करते हैं क्या ना कि उसका SI और मूलधन का रेशियो निकालते हैं, वर्गमूल निकाल करके 100 से गुना कर देते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। AP मेरे दोस्त 100% नंबर सिस्टम में आता है। देखते हैं अच्छी तरीके से। कराया कि एक सीरीज दिया हुआ है, श्रृंखला 5, 17, 29, 41, और पहले 15 पदों का योग बताइए। बात ये आता है बोस। हम लोग जानते हैं इस तरीका से हम क्वेश्चन आप लोग को हम पीछे वाले क्लास में बताए थे ऑफलाइन में, कि इसको मेरे दोस्त प्रथम पद को हम ये मानते हैं, बीच का डिफरेंस होता है मेरे दोस्त, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि डी। इसका मतलब कितना है बोस, 12 है। बात की आता है। जबकि इसमें करा है कि 15 पदों का योग बताइए। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि n बराबर मेरे दोस्त कितना दिया है, 15। तो आपको अगर योग निकालना हो, 15वां पदों को अगर योग निकालना हो बोस, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, n/2 होता है बोस। यहाँ कह सकते हैं 2a प्लस मेरे दोस्त हम कह सकते हैं n-1 × d होता है। बात ये बनता है बोस। तो यहाँ इसका मान रख दिया जाए चुपचाप। आपको पता है कि n का मान 15 रखाएगा बोस, बटे का 2 रखाएगा। आपको ये भी पता है कि a का मान अगर 5 रख देंगे ना, a का मान 5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे दोस्त 10 कर देते हैं। आपको पता है कि n का मान मेरे दोस्त 15 रख देंगे, 15 में से 1 घट जाएगा बोस, तो 14 हो जाएगा। तो 14 गुने d का मान मेरे दोस्त क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना निकाले थे बोस, तो 12 निकाले थे। बात ये आता है। अब इसको हल किया जाए बोस। आप जानते हैं ना कि ये मेरे दोस्त 15 तो 2 से भाग होगा नहीं, इसलिए इसको रहने दो। आपको ये पता है बोस, क्या पता है, जो ध्यान से देखा जाए, ध्यान से आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे दोस्त 14 गुने 12 कीजिए। तो 14 गुने 12 आपको पता है क्या करना होगा, जो 144 प्लस मेरे दोस्त 24 कर दीजिए, 14 गुने 12 आ जाएगा। 144 प्लस 24 कर दो, 14 गुने 12 हो जाएगा। आपको आता है 68। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि 10
10 प्लस मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि 168 होगा। इसको मेरे दोस्त गुना किया जाए, इसको जोड़ेंगे बोस, तो इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो 178 आएगा। इसको मेरे दोस्त 2 से भाग देंगे तो 8 दूना 16, 9 दूनी 18। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि 15 गुने मेरे दोस्त 89 होंगे। बात ये बनता है 15 गुने 89। आपको पता है कि संख्या को गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक मेरे दोस्त 5 आएगा। 5 5 बात ये आता है। अब 5 होता है क्या पता है, किसी संख्या का इकाई अंक 5 होना चाहिए। इसके ऑप्शन में केवल ऑप्शन नंबर आपका बी जो है उसका इकाई अंक 5 दिया हुआ है। बात ये आता है, बात ये बनता है बोस। अगर किसी को लगता है कि इसको और हम गुना करें तो आप इस तरीका से कर सकते हैं कि 89 को लिख सकते हैं 90 - 1, यानी कि 90 में 15 से गुना करेंगे तो 15 में 35 होता है, 135 हो जाएगा मेरे दोस्त। 15 में 35 होता है यानी कि 135, एक जीरो हो जाएगा, इसमें से 15 घटाइए। अब 15 घटाइएगा मेरे दोस्त तो ये लगभग उतना ही आएगा मेरे दोस्त। कितना, तो 1300 कितना आएगा बोस, 35 आ जाएगा। दैट इज आंसर। बात ये बनता है। तो आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल यूनिट डिजिट से निकाले हैं, गुना बिना किए हुए उसका इकाई अंश। बात ये आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ, जो स्टैटिक्स का क्वेश्चन भैया। क्वेश्चन नंबर 3 ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ना हल्का सा आपका लॉन्ग जाएगा। अगर जिस स्टूडेंट के पास अगर समय ना रहे तो इस क्वेश्चन को स्क्रिप्ट करके आप आगे का क्वेश्चन बनाइए, ताकि हम ऐसा ना कर सके केवल एक क्वेश्चन में बच करके हम आगे का 2-3 क्वेश्चन हम छोड़ दें। ऐसा ईगो में ना होना चाहिए। हालांकि हम सब बिहार का स्टूडेंट है ना, बिहार में थोड़ा सा ईगो स्पेशल होता है कि हम मैथ बहुत ज्यादा जानते। ज्यादा आपको उतना ही बार काम करेगा जितना भर मेरे भाई काम जान करके ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। बात ये आता है। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में करा है कि एक सीरीज दिया हुआ है x1 x2 डॉट 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 xn का माध्य दिया हुआ है x के x बार दिया हुआ है। तो तब करा है कि श्रेणी में मेरे दोस्त x आयोटा प्लस 2 आयोटा है, इसका माध्य क्या होगा जो बताइए। जबकि आई यानी कि आयोटा बराबर 1 2 3 4 बार दिया हुआ है, कितना n दिया हुआ है। आपको पता है कि माध्य निकलता है क्या, तो माध्य निकलता है बोस प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या है कि माध्य बराबर जो होगा ना, माध्य ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका माध्य मेरे दोस्त x बार है, x बार। तो प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है, इसका मतलब x1 प्लस मेरे दोस्त लिख सकते हैं x2 प्लस का मेरे दोस्त डॉट 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 यहाँ लिख सकते हैं कितना xn, प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब बटे में मेरे दोस्त कितना हो जाएगा जी, n हो जाएगा। तो यहां से एक समीकरण बनेगा बोस, ये x बार गुना होगा n के साथ। इसका मतलब यहां से क्या आया जो ध्यान से देखिए, x बार गुने मेरे दोस्त n बराबर होगा मेरे दोस्त जानते हैं क्या, x1 प्लस मेरे दोस्त x2 अब प्लस का डॉट 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 मेरे दोस्त कितना xn। ये बात तो ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको यूज में आएगा, ये चीज को ध्यान रखना है। अच्छा बात ये आता है ना कि x आयोटा प्लस 2 आयोटा का मतलब बताइए। तो x आयोटा प्लस मेरे दोस्त कितना है, तो 2 आयोटा। आपको पता है कि i का मान 1 रखना है। तो थोड़ा सोचिए, यहां से एक श्रेणी बनाएंगे, एक सीरीज बनाएंगे, ये बात तो ध्यान रखो। श्रेणी कैसा बनेगा, जो आपको पता है कि अगर हम आयोटा यानी कि आयोटा बराबर 1 रखे तो बांधा 1 होगा, प्लस मेरे दोस्त यहाँ हो जाएगा 2 गुने कितना बोस 1 हो जाएंगे, 1 हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप तो यहाँ 2 प्लस मेरे दोस्त कितना 2 गुने 2 होगा। बात ये आता है। फिर अगर हम आगे देखें ना, आगे तो डॉट 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 समीकरण बनेगा, तो ये बनेगा मेरे दोस्त xn अब प्लस मेरे दोस्त 2 गुने कितना बोस, तो हम कह सकते हैं n। बात ये आता है n। यहां से एक सीरीज बन जाएंगे तो ये बनेगा कितना मालूम है, x1 प्लस मेरे दोस्त 2, ये बनेगा मेरे दोस्त x2 प्लस का मेरे दोस्त कितना 4। ये आगे तक जाएगा बोस, हम कह सकते हैं क्या कि xn अब प्लस का मेरे दोस्त कितना 2n हो जाएगा। बात ये आता है। हम ऐसा कर सकते हैं बोस क्या ना कि x1 प्लस x2 प्लस xn को हम एक साथ लिख सकते हैं। ये बात तो ध्यान रखिए, x1 प्लस x2 प्लस xn को मेरे दोस्त एक साथ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं बोस क्या कि x1 प्लस मेरे दोस्त x2 प्लस का डॉट 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 मेरे दोस्त कितना, तो xn लिख सकते हैं। ये बात तो ध्यान रखिए। यहाँ कितना बचेगा केवल, तो आपको बचेगा मेरे दोस्त कितना, तो 2 4 भविष्य में 6 आएगा, 8 आएगा बोस, डॉट 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 कितना तक, तो 2n तक आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपका ये सीरीज बन गया बोस, ये सीरीज का है आपका। हम यहां से आप लोग को मिटाते हैं, आगे क्वेश्चन बनाएंगे, हम बीच वाले आयोटा वाला निकालते हैं। ये हमारा सीरीज आ गया था इसका। आपको पता है क्या कि अगर हम माध्य निकालेंगे ना, तो माध्य होता है क्या, यानी कि हमारा नया मीन जो आएगा, न्यू मीन। ये बात तो ध्यान रखो, मीन के मतलब माध्य होता है, ये बात तो ध्यान रखिए।
ये समीकरण आया था, समीकरण को ही हल किए थे। माद बराबर होता है प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो कुल संख्या होगा कितना बोस, तो n हो जाएंगे। बात ये आता है, आपको पता है कि इतना का मान मेरे दोस्त हम क्वेश्चन में ऊपर लिख चुके हैं कि इतना बराबर होता है कितना, x बार गुने n होता है। ये बात तो ध्यान रखिए। ये आपका मेरे दोस्त यहां से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये मेरे दोस्त नेचुरल नंबर बन जाएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। तो प्राकृत संख्या का योग आएगा। बात ये आता है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को यहां से हम मिटा दें। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं दोस्त, यहां से देखो कि हमारा नया माद जो आएगा ना, हम इसको हिंदी में लिखते हैं नया माद। आपको पता है मेरे दोस्त कि ये चीज यहां दिया हुआ था, इसका मतलब लिख सकते हैं कि x बार गुने मेरे दोस्त n हो जाएगा। आपको पता है कि सर यहाँ 2 अगर हम कॉमा लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस मेरे दोस्त 3 प्लस मेरे दोस्त कितना 4 डॉट 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 मेरे दोस्त कितना तक, तो n तक आएगा। बात ये आता है 2 कॉमा लेने के बाद। आपको पता है मेरे दोस्त कि बटा में कुल कितना संख्या होगा, तो n होगा बॉस, आप ये जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं n x बार प्लस मेरे दोस्त 2। आपको ये भी पता है कि नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके स्थान पे एक फॉर्मूला रख सकते हैं कि n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है, और टोटल का अपॉन दिया हुआ था बोस कितना, n। आपको पता है बोस कि यहां से हम n से n काट लेंगे। आपको यह भी पता है बोस कि यहां से अगर हम n कॉमन लेंगे तो भविष्य में ये भी कर जाएगा, किसके साथ, इसके साथ कर जाएगा बोस। बात ये आता है, इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा न्यू मीन जो आएगा, यानी कि नया मास जो आएगा बोस, वो आएगा कितना मालूम है, x बार प्लस मेरे दोस्त यहाँ कह सकते हैं क्या, n प्लस 1 होगा बोस, जो हम ऑप्शन में खोज सकते हैं। x बार प्लस n प्लस 1, x बार प्लस n माइनस 1 नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। x बार प्लस n प्लस कितना 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोस। बात ये आता है। तो ये क्वेश्चन हल्का सा लेंदी हो सकता है, और है, इसका कोई ट्रिक ना भी है। ये बात तो ध्यान रखिए। सांख्यिकी आपको पता होना चाहिए कि मैथ में सांख्यिकी सबसे हार्ड चैप्टर है। ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, हम अपना थ्रू से ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन में जान है। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर हालांकि समय तो होता है ना सबके पास, अगर समय नहीं भी है तो इस क्वेश्चन को स्क्रिप्ट करके आगे का क्वेश्चन बनाइए, जिससे हम एक क्वेश्चन में ज्यादा समय देने से अच्छा है कि 3 से 4 क्वेश्चन हम बनाएं, ताकि उसे 2 क्वेश्चन भी सही हो जाएगा तो इससे टक्कर दे सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही, डेट्स ऑल।